दोस्तों, कभी आपको अगर अपनी वैल्यू का पता करना हो तो किसी से डायरेक्ट कभी ना पूछें। अगर आप किसी से डायरेक्ट अपनी वैल्यू पूछेंगे तो वो कभी आपको आपकी सही वैल्यू नहीं बता पाएंगे। अगर आपको कभी अपनी सही वैल्यू का पता करना है तो कुछ ऐसा तरीका अपनाएं जिससे लोग पहचान ही ना पाए कि आप कौन हैं। और ऐसा ही कुछ इस अमीर घर के आदमी ने अपने साथ किया। डॉन मोंटेरो स्पेन में मौजूद कई बड़े शाही होटल्स के मालिक थे। उनके ये आलीशान होटल स्पेन के कई शहरों में फैले हुए थे, लेकिन जल्दी ही उनको ये पता चल गया कि वो कैंसर से ग्रस्त हो चुके हैं और उनकी ये बीमारी अब पूरे शरीर में फैल चुकी है। पिछले लंबे समय से उनके लीवर में बेइंतहा दर्द हो रहा था, लेकिन वो इसे बार बार इग्नोर कर रहे थे क्योंकि इतने बड़े बिजनेसमैन होने की वजह से वो सारा दिन खुद को व्यस्त रख रहे थे। लेकिन इसी काम के बीच उनको यह भी पता चल चुका था कि वो चाहे कहीं भी इलाज करवा ले लेकिन वो ठीक नहीं हो सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने अंतिम दिन उन लोगों को समर्पित करने का सोचा जिनको उनकी सख्त जरूरत थी। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ गरीब या बेघर लोगों की। वो खुद भिखारियों वाले कपड़े डालकर पहले सड़कों पर निकले, लेकिन बाहर निकलते ही उनको ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस हाल में अपने होटल्स में जाकर देखूं और चेक करूं कि ऐसे इंसानों के साथ उनके होटल्स का स्टाफ कैसा व्यवहार करता है। और उनके स्टाफ ने जैसा व्यवहार उनके साथ किया उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो सबसे पहले अपने उस होटल में गए जो पूरे देश में सबसे ज्यादा फेमस था। उस होटल का मैनेजर सिगरेट पीता हुआ उनके पास आया और तुरंत बेघर बने हुए डॉन को होटल से बाहर निकल जाने को बोला। लेकिन डॉन ने कहा उसे इस होटल में खाना खाना है क्योंकि वो पिछले काफी समय से भूखे हैं। लेकिन मैनेजर ने कहा कि पहले वो कहीं बाहर से नहा कर आए और अपने ये कपड़े भी कहीं बाहर ही छोड़ कर आए, तभी वो यहाँ आकर खाना खा सकता है। लेकिन उसे आम लोगों के साथ बैठाकर खाना नहीं दिया जाएगा, उसे यहीं बाहर खाना दे देंगे। एक बेघर इंसान का ऐसा हाल होता हुआ देखकर डॉन बहुत हैरान थे, क्योंकि पिछले कई सालों से वो अपने होटल्स को ऐसा बना रहे थे जिसमें कोई भी इंसान आकर रह सके और खाना खा सके। उन्होंने अपने स्टाफ को यही सिखाया हुआ था कि चाहे कोई भी यहाँ आए उनको सही से खाना और रहने के लिए जगह दी जाएगी। डॉन कुछ और मिनटों तक अपने उस होटल में रुके, इस उम्मीद में कि मैनेजर की जगह कोई और कर्मचारी उनके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन हालात तो और ज्यादा बिगड़ गए, क्योंकि तब वहां हेड शेफ आ गया और उसने डॉन को धक्का मारते हुए कहा कि तुम होटल के पीछे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें कल का बचा हुआ खाना दे दूंगा और यकीन मानो ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा खाना होगा। जिसके बाद होटल की सिक्योरिटी गार्ड ने डॉन को धक्के मारते हुए होटल से बाहर निकाल दिया। डॉन को अपने कर्मचारियों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अगले होटल पर जाने के लिए निकले, जो कि स्पेन के एक बहुत शाही पार्क में बना हुआ था। और जैसे ही उन्होंने होटल के अंदर कदम रखा तभी एक महिला कर्मचारी उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हें वहीं रुकने को कहा। उसने तुरंत अपने मैनेजर को कहा कि एक बेघर आदमी होटल में घुसने की कोशिश कर रहा है। मैनेजर ने डॉन की हालत को देखते हुए कहा कि तुम यहाँ खाना खाने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ से एक टॉफी भी खरीदने की। लेकिन डॉन ने यहाँ पर एक बहुत खास बात बोली। उन्होंने कहा कि वो यहाँ कई बार पहले भी आ चुके हैं और वो इस होटल के मालिक के अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ उनका उठना बैठना है। लेकिन अब वो कंगाल हो चुके हैं और अब उनके सर पर बैंकों का काफी कर्जा मौजूद है। अगर आप इस होटल के मालिक को कॉल करके मेरे बारे में बताएंगे तो वो तुरंत मुझे पहचान जाएंगे। यहाँ पर मैनेजर ने कहा कि वो खुद ही इस होटल के मालिक हैं और तुम यहाँ से अब बाहर निकलो। अपने ही स्टाफ का ये हाल देखकर डॉन का दिल टूट गया। उनको समझ आ गया कि उनका स्टाफ होटल में आने वाले हर बेघर इंसान के साथ ऐसा ही व्यवहार करता होगा। वो कई देर तक ऐसे ही सड़कों पर घूमते हुए सोच रहे थे कि उनकी मैनेजमेंट में ऐसी क्या कमी है जो उनका ये हाल हुआ है। क्यों उनके कर्मचारी इतने क्रूर बने हुए हैं। अब अंत में वो अपने सबसे पुराने होटल में गए, जहां पर उनका सबसे करीबी साथी रोसियो काम करता था। डॉन ने रोसियो को काम पर रखते हुए सबसे पहले इसी होटल को खोला था। उस समय बहुत से लोग इस होटल में बैठे हुए थे, लेकिन डॉन सीधा उस ओर गए जहां पर रोसियो बैठा हुआ था और जाते ही कहा कि क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो। रोसियो ने उनकी तरफ ध्यान से देखा। डॉन को लगा कि रोसियो ने उनको पहचान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोसियो ने भी उनको एक आवाज में कहा। रोसियो ने भी एक बात उन्हें कही कि चुपचाप तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूंगा। लेकिन डॉन वहां खड़े सिर्फ एक ब्रेड मांग रहे थे, लेकिन रोसियो ने उनको धक्के मारना शुरू कर दिया। डॉन बार बार यही कहते रहे कि मैं भी कभी पैसे वाला हुआ करता था, लेकिन अब मेरा सब कुछ लुट चुका है, क्योंकि उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन यहाँ रोसियो ने कई ऐसी बातें बोली जिसे सुनकर डॉन का दिल दहल गया। जिसे वो अपना सबसे करीबी मान रहे थे, वो ही अपने दिल में उनके लिए जहर भरकर बैठा हुआ था।
उसने कहा कि जिस होटल में तुम अभी खड़े हो उसे मैंने ही बनाया है। अगर मैं ना होता तो इस होटल के मालिक की हालत भी तुम्हारे जैसी ही होती, लेकिन जल्दी ही वो अब कैंसर से मरने वाला है और उसके मरते ही ये सब अब मेरा हो जाएगा। रोजियो ने अंत में एक और बात बोली कि तुम कहीं और जाकर खाना मांगो, मेरे होटल से बाहर निकल जाओ। डॉन ये सब सुनते ही इतने परेशान हुए कि रोते रोते अपने होटल से बाहर निकले, क्योंकि रोसियो वो इंसान था जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। इतना सहने के बाद भी उन्होंने अपने बाकी होटल्स का टेस्ट लेने का सोचा, लेकिन उनके हर होटल में बिल्कुल वही हालत बने हुए थे जैसा वो अभी तक झेलते हुए आ रहे थे। उनका अंतिम होटल शहर से बाहर था, चारों तरफ शांति का माहौल था, लेकिन होटल अंदर से पूरा भरा हुआ था। डॉन यहाँ भी यही सोचकर अंदर घुसे कि उन्हें यहाँ भी धक्के ही मिलेंगे। यह वही होटल थे जिसमें घुसने से पहले उनको यही लोग सलाम ठोकते थे। डॉन ने सीधा सिक्योरिटी गार्ड से भूखा होने की बात कही और कुछ खाने को मांगा, लेकिन वो यहाँ भी इसी गार्ड से धक्के खाने को तैयार थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। गार्ड ने मैनेजर को बुलाया और मैनेजर ने बहुत प्यार से उनको कहा कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। डॉन ने उनको भी बीमार और भूखा होना बताया, साथ ही ये भी कहा कि वो पहले भी काफी होटल्स में गए हैं, लेकिन हर जगह उनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया जैसे कि वो कोई कुत्ते हों। मैनेजर ने उनको एक टेबल पर बैठाया और यहीं इंतजार करने को बोला जब तक वो उनके लिए खाना लेकर आते हैं। डॉन ने उस होटल में टेबल पर पूरे 1.5 घंटे तक इंतजार किया और तब उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें यहाँ से भी जल्दी ही धक्के मिलने वाले हैं। वो इनके लिए तैयार थे, लेकिन इतनी देर में मैनेजर खाना लेकर उनकी टेबल पर आए और उनकी टेबल को खाने से भर दिया। लेकिन डॉन ने कहा कि वो एक बेघर इंसान है, इसलिए वो धरती पर बैठकर ही खाना खा लेंगे। इसी बीच मैनेजर ने अपनी कहानी इस बेघर को बतानी शुरू करी और कहा कि मैं यहाँ 1 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा भी पहले छोटा मोटा बिजनेस हुआ करता था, लेकिन मेरे साथ एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा सब कुछ खो गया, जिसके बाद मैंने अपना सब कुछ बेच दिया और मैं यहाँ नौकरी करने लगा। लेकिन डॉन को इस मैनेजर की कहानी पहले से पता थी। मैनेजर ने बेघर डॉन को भी यहाँ नौकरी करने का ऑफर दिया। उससे अगले दिन डॉन ने अपने होटल के सभी एम्प्लॉयज को इकट्ठा किया और वो मीटिंग में भी एक बेघर आदमी बनकर ही घुसे। अपने मालिक को इस हाल में देखकर वहां मौजूद पूरे स्टाफ के दिलों की धड़कन बढ़ गई और उन्होंने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैटियो, जो कि उस रेस्टोरेंट के मैनेजर थे जिसने उनको खाना दिया, सिर्फ उन्हें छोड़कर मैं बाकी पूरे स्टाफ को नौकरी से निकाल रहा हूँ। मुझे तुम जैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे सभी होटल्स के लिए मुझे नए मैनेजर्स मिल जाएंगे जिनकी मैं डिग्री नहीं, अंतरात्मा चेक करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनको मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ जल्दी ही उनको कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। डॉन ने अपने अंतिम दिन मैटियो के साथ बिताए। दोस्तों, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये वो आपके कभी मुंह पर नहीं बता पाएंगे। तो अगर आपको अपनी वैल्यू का पता करना है तो कुछ हटकर करें, जिससे कि आपको अपनी सही वैल्यू का समाज में पता चल पाए। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है गायत्री को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में भी जरूर जिक्र करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।